मैं जानता हूं अब तुम बड़े हो गए हो अढ़ैया, परंतु आज भी तुम मेरे लिए वही अढ़ैया हो जो मुझसे पहले दिन मिला था। मैं तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद अपना और हमारे आश्रम का ध्यान रखना। हाँ ठीक है बाबा जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा आश्रम का। आप निश्चिंत होकर जाइए। यह पंडित आश्रम से जा रहा है, सिर्फ ये छोटा पंडित इस आश्रम में रहेगा। अब तो मेरे लिए काम और भी आसान हो गया। अरे हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अढ़ैया कुछ दिनों बाद एकादशी आने वाली है। तुम्हें जितना राशन लेना हो ले लेना, परंतु तुम ठाकुर जी को भोग लगाना भूलना नहीं, और गांव भी चले जाया करना भिक्षा के लिए। हाँ बाबा जी, आप चिंता मत करिए। इतने साल आपके साथ रहकर मुझे सब कुछ आ गया है। मैं जानता हूँ पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा और गांव भी चला जाया करूंगा। तो इस छोटे पंडित का नाम अढ़ैया है। ये छोटा पंडित तो बहुत ही स्वादिष्ट दिखता है, इसे तो खाने में और भी मजा आएगा। पर पहले मैं गांव के सभी इंसान और जानवरों को खाऊंगा, फिर आखिरी में इस छोटे पंडित को। हा 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 हा। ठीक है अढ़ैया, ध्यान रखना अपना। मैं जा रहा हूं अब। गुरुजी हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अब अढ़ैया आश्रम में अकेला रहता है। तभी वह राक्षस गुरुजी का रूप धारण करके आश्रम आता है। अरे बाबा जी, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? आप तो हिमालय पर्वत गए थे ना तपस्या करने के लिए, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ अढ़ैया, मैं गया तो था, परंतु रास्ते में ही मेरी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा बाबा जी, चलिए तब आराम कर लीजिए आश्रम में चलकर। हाँ चलो, चलता हूँ, आराम कर लेता हूँ। अढ़ैया राक्षस को गुरुजी समझकर आश्रम में ले आता है। मेरे खाने का समय हो गया है। ये छोटा पंडित कितना स्वादिष्ट दिखता है। जी तो चाह रहा है इसे अभी ही खा जाऊं, पर इसे अभी नहीं खा सकता। पहले गांव वालों को चलकर खाता हूं। राक्षस अपने शिकार की तलाश में आश्रम से बाहर निकलता है और गांव की ओर जाने लगता है। अरे वह या तो एक मोटा तगड़ा जानवर है, बिल्कुल उस छोटे पंडित की तरह। चलो उस छोटे पंडित को तो नहीं खा सकता हूं अभी, तो इस जानवर को ही खाकर अपनी भूख मिटाता हूं। राक्षस उस गाय को मारकर खा जाता है। आज तो मजा आ गया। इस जानवर को खाकर काफी स्वादिष्ट था। अब आश्रम चलता हूं, वरना अगर वह छोटा पंडित जाग गया तो उसे शक हो जाएगा। राक्षस आश्रम चला जाता है। अरे ये मोटा पंडित तो अभी घोड़े बेचकर सो रहा है। चलो अच्छी बात है, मेरा भी पेट तो भर गया है, मैं भी सो जाता हूँ। अरे बाबा जी, अभी तक सो रहे हैं, लग रहा ज्यादा तबीयत खराब है इनकी। चलो तब तक मैं काम ही कर लेता हूँ जब तक बाबा जी सो रहे हैं। अरे अभी तक सो रहे हैं। बाबा जी उठिए, दोपहर हो गई है। कितना सो रहे हैं, उठिए। हट, यहां से भाग, मेरे सोने का समय है। क्यों? मेरी नींद खराब कर रहा है। हट, भाग, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा मैं। क्या सठिया गए हो क्या बाबा जी? ज्यादा ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है क्या? नींद में क्या क्या बक रहे हो? उठो, आधा दिन खत्म हो गया है और आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। अरे ये मैंने क्या कह दिया इस छोटे पंडित से? कहीं इसे शक ना हो जाए कुछ। अरे अढ़ैया,
मेरी तबीयत खराब है ना, इस वजह से मैंने नींद में कुछ बक दिया होगा। अभी मैं थोड़ी देर में उठता हूं। ठीक है बाबा जी। इस अढ़ैया ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा जल्द ही। राक्षस अपना शिकार ढूंढने के लिए फिर से गांव की ओर निकल जाता है। आज तो कोई इंसान खाऊंगा। इंसान का स्वाद तो अलग ही होता है, जो इन जानवरों में नहीं मिलता। जंगल में तो सिर्फ जानवर ही मिलेंगे। गांव की ओर चलता हूं, वहां कोई ना कोई मूर्ख इंसान तो मिल ही जाएगा। राक्षस गांव में आ जाता है। तभी राक्षस की नजर सुरेश नाम के एक व्यक्ति पर पड़ती है। राक्षस सुरेश को देखकर गुरुजी का रूप धारण कर लेता है। अरे गुरुजी, आप गांव में इस वक्त? आश्रम में सब ठीक तो है? अढ़ैया ठीक है ना? हाँ बेटा, आश्रम में सब ठीक है और अढ़ैया भी ठीक है। मुझे भूख लगी थी और आश्रम में कुछ था भी नहीं खाने को, इसलिए मैं गांव आ गया कि यहाँ कुछ न कुछ मुझे मिल जाएगा खाने को। अरे गुरुजी, बस इतनी सी बात चलिए, मैं आपको कुछ स्वादिष्ट सा भोजन खिलाता हूँ। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उससे मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट सा बनवाता हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। चलो तब तुम आज अपने ही घर में मुझे कुछ स्वादिष्ट सा खिला दो। अरे बेटा, मैं भूल गया, मेरी पोटली तो उस पेड़ के ही पास रखी है। जरा चलो मेरे साथ, वहां बहुत अंधेरा है। मेरी पोटली मेरे साथ ले आओ चलकर। कहाँ है गुरुजी? यहाँ तो कोई पोटली नहीं नजर आ रही है। अरे बेटा, थोड़ा आगे बढ़ो तो वहीं पर तुम्हें नजर आ जाएगी। वहीं मेरी पोटली रखी हुई है। अच्छा गुरुजी। सुरेश जैसे ही आगे बढ़ता है, राक्षस अपने रूप में वापस आ जाता है और सुरेश पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से किसी की चीख की आवाज आती है। राक्षस के नाखून सुरेश के पीठ पर लग जाते हैं और राक्षस गांव वालों को देखकर वहां से भाग जाता है। गांव वाले सुरेश के पास आते हैं और सुरेश को बेहोशी हालत में पाते हैं। राक्षस आश्रम की ओर भागता है। तभी जंगल में उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। राक्षस उस हिरन को मारकर खा जाता है, परंतु उसकी भूख अभी भी नहीं मिटती है। वह आश्रम आ जाता है और सो जाता है। अरे बाबा जी, आज भी आप इतनी देर तक सो रहे हैं? उठिए, सवेरा हो गया है। अढ़ैया, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। अच्छा बाबा जी, मैंने पालक का साग और बाटी बनाई है, लेकर आता हूँ आपके खाने के लिए। नहीं, मुझे घास फूस नहीं खाना है, मुझे मांस खाना है। मेरे लिए मांस लेकर आओ। सठिया गए हो क्या बाबा जी? हम लोग मांस कहाँ खाते हैं? जो आप मांस मांग रहे हो खाने के लिए, जब से वापस आए हो तब से बहुत सठियाई हुई बात कर रहे हो। आपको क्या हुआ है? बाबा जी, चल के किसी वैद्य को दिखा दो। कहीं पागल वागल तो नहीं गए हो? इतना देर सोकर उठते हो और अब मांस मांग रहे हो खाने को। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो भूल गया था कि मैं एक पंडित का रूप धारण किया हूं, और इस छोटे पंडित ने अगर मुझे पहचान लिया तो नहीं, मुझे संभाल के रहना होगा। मुझे ऐसी बात नहीं करनी होगी। क्या हुआ बाबा जी? अब क्या सोचने लगे हो? अरे नहीं अढ़ैया,
कुछ नहीं सोच रहा हूं। सही कहा तुमने, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं कुछ भी बक रहा हूं। अच्छा बाबा जी, ये बताओ खाना खाओगे कि नहीं? नहीं अढ़ैया, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। मैं बाद में खा लूंगा। जैसी आपकी मर्जी। रोज की तरह राक्षस अपना शिकार ढूंढने चला जाता है। कुछ देर बाद अढ़ैया की आंख खुलती है और वह बाबा जी को अपनी जगह नहीं पाता है। अरे बाबा जी कहाँ गए? इतनी रात में और इतनी तेज बारिश भी हो रही है। अरे हाँ, हो सकता है बाहर कुछ भीग रहा होगा, उसी को हटाने गए होंगे। बाबा जी 4 दिन बाद एकादशी का दिन है। मैं तो अपनी रसोई जंगल में जाकर बनाऊंगा और ठाकुर जी को पहले भोग चढ़ा के फिर खुद खाऊंगा। ज्यादा राशन लेकर जाऊंगा। पिछली बार पूरे ठाकुर जी के ठाकुर सारे ठाकुर आ गए थे, इसलिए इस बार सबके लिए पहले से ही बना दूंगा। अच्छा, ठीक है, तुम्हें जैसा करना हो करो। हाँ, आप तो वैसे भी उपवास ही रखेंगे। उपवास नहीं, मैं कोई उपवास नहीं रखूंगा। मैं भूखा क्यों रहूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कि तुम मुझे उपवास रखवा रहे हो? आपने क्या बोला? आप उपवास नहीं रखेंगे? बाबा जी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा वह उपवास नहीं रखेंगे। सच सच बताओ, कौन हो तुम? मेरे बाबा जी ऐसा आज तक नहीं बोले, फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम मेरे बाबा जी नहीं हो, बोलो कौन हो तुम? अरे ये क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। इस अढ़ैया ने तो मुझे पहचान लिया। अरे नहीं अढ़ैया, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा तुमसे। और कोई बात नहीं है, मैं ही हूं तुम्हारा बाबा जी, भला कोई और कौन होगा? अच्छा ठीक है, तब कोई बात नहीं। वैसे हमें आज गांव चलना है, आपको याद है ना? अढ़ैया और राक्षस गांव के लिए चले जाते हैं। गांव में लोग रात के हुए हादसे से परेशान होते हैं। अरे भाई, यह भीड़ कैसी है? क्या हुआ है? अरे अढ़ैया, तुम्हें नहीं पता गांव में राक्षस घुस आया है। परसों उसने सुरेश पर हमला किया था। अच्छा, अब सुरेश कैसा है? अभी तक होश में नहीं आया है सुरेश। अच्छा, चलो अच्छा है वह इंसान होश में नहीं आया, वरना मेरा राजफाश हो जाता। सब गांव वालों को पता चल जाता कि मैं एक राक्षस हूं। राक्षस की आंख खुलती है। रोज की तरह वह अपने शिकार के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद अढ़ैया की भी आंख खुलती है और वह बाबा जी को अपनी जगह नहीं पाता है। अरे आज भी बाबा जी अपनी जगह नहीं है। आज तो बारिश भी नहीं हो रही है, तो फिर ये बाबा जी कहाँ गए हैं? कुछ तो बात है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और वैसे भी जब से बाबा जी वापस आए हैं, तब से थोड़ा अजीब ही लग रहे हैं। उनकी बातें, उनकी हरकतें सब बदली बदली लग रही हैं। अढ़ैया बाबा जी का इंतजार करता है। कुछ देर बाद राक्षस अपना शिकार करके वापस आता है, बाबा जी का रूप धारण करके। अढ़ैया उससे बोलता है, सच सच बताओ, इतनी रात में कहाँ गए थे बाबा जी? यह छोटा पंडित तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। इसका कुछ ना कुछ तो मुझे अब करना ही पड़ेगा। कहीं नहीं, बस गांव वालों की बातें सुनकर मन थोड़ा विचलित था, इसलिए बाहर टहलने चला गया था। अच्छा बाबा जी,
ठीक है, सो जाओ। क्या हुआ भाई? आज फिर से क्यों इतनी भीड़ जमा है? अरे अढ़ैया, उस राक्षस का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो वह सिर्फ जानवर को ही मार के खाता था, अब तो वह गांव के लोगों को भी मारकर खाने लगा है। अच्छा, जब से बाबा जी वापस आए हैं तब से वह अजीब भी लग रहे हैं और तभी से यह सब गांव में शुरू भी हुआ है। आज तो बाबा जी पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये बाबा जी के रूप में वह राक्षस ही तो नहीं है। आज रात में सोऊंगा ही नहीं और इन पर नजर रखूंगा। रोज की तरह आज भी राक्षस अपने शिकार के लिए निकल जाता है और अढ़ैया भी आज सोता नहीं है। वह राक्षस के पीछे जाता है। जैसे ही राक्षस आश्रम के बाहर निकलता है, वह अपने असली रूप में वापस आ जाता है और अढ़ैया उसे उसके असली रूप में देख लेता है। मेरा शक सही था, ये मेरे बाबा जी नहीं है, ये तो वही दुष्ट राक्षस है जो गांव के लोगों को मार कर खा रहा है। परंतु मैं इसका अकेले मुकाबला कैसे करूंगा? मुझे ठाकुर जी की मदद लेनी होगी। राशन लेकर जंगल जा रहा हूँ, मैं अपना चूल्हा वहीं जलाऊंगा। ठीक है। गुरुदेव के ठाकुर आओ खाना खा लो। गुरुदेव के ठाकुर आओ खाना खा लो। गुरुदेव के ठाकुर आओ खाना खा लो। ओ, आप तो ठाकुर के ठाकुर हो। ठाकुर क्यों नहीं आया? मैं संकट में हूँ, मुझे ठाकुर से मदद चाहिए थी। ठाकुर के ठाकुर आप खाना खा लो और फिर ठाकुर को भेज दो। तुम किस संकट में हो शिष्य? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मेरे आश्रम में एक राक्षस आ गया है जो मेरे बाबा जी का रूप धारण किया हुआ है और मैं उसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे आप कुछ उपाय बताओ जिससे मैं उसको खत्म कर सकूं। अच्छा शिष्य, बस इतनी सी बात। तुम अगली एकादशी के दिन इसी तरह भोजन बनाना और ठाकुर जी को खाना खाने के लिए बुलाना और फिर जाकर अपने बाबा जी यानी उसे राक्षस को यहाँ लेकर आना, फिर उसे वहीं खाना खिलाना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गुरुदेव के ठाकुर आओ खाना खा लो। गुरुदेव के ठाकुर आओ खाना खा लो। अरे आज फिर ठाकुर के ठाकुर आप आए हो? ठाकुर नहीं आए, अब आप कैसे संभालोगे? हाँ, मैं आया हूं। मैंने जैसा कहा था वैसे तुमने भोजन तैयार कर दिया। अब बस तुम जाओ और उस राक्षस को अपने साथ लेकर आओ और जैसा मैंने कहा था वैसा करो। शिव जी उस खाने को खा के झूठा करते हैं ताकि जब वह राक्षस उनके झूठे किए हुए भोजन को खाए तब वह मर जाए। बाबा जी चलो मेरे साथ, जंगल में चलो मेरे साथ। क्या हुआ है अढ़ैया? जंगल में क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने जैसा कहा है वैसा करो। अच्छा ठीक है, चलता हूं। मैंने ये भोजन बनाया है, मेरा पेट भर गया है और ये थोड़ा सा भोजन बच गया है। आप खा लो इसे। आप ही कहते हो ना कि
भोजन छोड़ना नहीं चाहिए, अपराध होता है। ये बचा हुआ भोजन आप खा लो। खा लेता हूं ये घास फूस, वरना यह छोटा पंडित मेरा सर खाएगा। हाँ, मैंने ही कहा था, अन्य को छोड़ा नहीं जाता। लाओ, मैं खा लेता हूं। जैसे ही राक्षस भोजन को खाता है, वह अपने असली रूप में आ जाता है। अरे मुझे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे ये क्या खिलाया है? ए बड़ा, मुझे नहीं छोड़ने वाले। तुम मुझे क्या नहीं छोड़ोगे? पहले तुम खुद को तो बचा लो। आए थे बड़ा मेरे गुरुजी का रूप धारण करके, अब यही सड़ते हुए मरो। कुछ देर में वह राक्षस मर जाता है और हमेशा की तरह अच्छाई की जीत होती है।